जब आपके पास अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, वो सब चीज बता सकते हैं, तो फिर जनता से पूछने की बहाना बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी है। जब तक विधायक साहब पावटा के हक में फैसला नहीं करते हैं, तब तक ये हमारा धरना बरकरार है। देखिए, आज धरने का 8वां दिन है। जब तक विधायक महोदय ने कहा है 18 तारीख तक समय मांगा उन्होंने, निश्चित रूप से धरना यहीं घंटाघर चौक पे जारी रहेगा। जिस तरीके से विधायक साहब का एक बयान आया कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयास किया गया, जनता को तंत्र मंत्र की बात कहकर के जनता का इमोशनल भावनाओं को कैसे कर लो। अपने ख्या का एक काचा कड़वा पाका कड़वा आपने कुछ ही कौन लागे, और इनका सबका इलाज मेरे पास है। जब भी हम ये कह रहे थे कि 2.5 लाख लोगों की जन भावना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। 2000 आदमियों के लिए अगर अस्पताल लाडा के पास जाता है तो यहाँ की 50,000 पब्लिक है, वो कहाँ जाएगी? लाडा के पास जाएगी। क्या नाम बाबू, क्या नाम? मेरा नाम तरुण है। साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी अपडेट। हम इस वक्त पावटा के घंटाघर के पास मौजूद है और अभी हमने देखा कि यहाँ पे विशाल जो है हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और पावटा उप जिला अस्पताल को लेकर के हम देख रहे हैं आज लगातार 8वां दिन जो है धरना जारी रहा, जिसमें तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। हमारे साथ पूर्व विधायक सुभाष चंद्र शर्मा जी मौजूद है। तो सर, किस प्रकार से आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा रही? देखिए, ऐसा है, कल विधायक महोदय ने जो मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिन के बाद अपन निर्णय करेंगे। 10 दिन के अंदर आप बता दीजिए, जनता बता दे हमको। पावटा की जनता ने तो कल ही जमीनें साहब बता दी उनको। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई जमीन शेष नहीं है। अधिकारी उनके पास है, हमसे क्यों पूछ रहे थे? जब आपके पास अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, वो सब चीज़ बता सकते हैं, तो फिर जनता से पूछने की बहाना बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी है? ये तो केवल बहाना बनाने की बातें हैं और जनता से बहाना नहीं बनाना चाहिए कभी भी। जनता से ये धोखा होता है। इसलिए ये रूपरेखा इसलिए बनी कि हमारा धरना तो चल रहा है, हमें मालूम है कि वो निर्णय कुछ नहीं कर रहे अभी, वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को ओपिनियन के नाम पर, जमीन दिखाने के नाम पर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये धरना लगातार इसलिए चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक विधायक साहब पावटा के हक में फैसला नहीं करते हैं, तब तक ये हमारा धरना बरकरार है। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे, भाई सत्ता है, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी अगर नहीं माने तो फिर सत्ता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो सत्ता से लड़ाई लड़ेगी ये 27 की जनता। लेकिन कल तो उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करके ऐलान कर दिया जनता पे फैसला छोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता पे फैसला छोड़ा ना, जनता पे फैसला छोड़ा तो जनता 18 तारीख तक क्या फैसला करती है देखते हैं, वही तो हम इंतजार करेंगे। हमारा धरना तो जब तक चलेगा जब तक विधायक महोदय की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ जाए। विधायक महोदय निर्णय पावटा के हक में करते हैं तो हमारा धरना समाप्त और पावटा में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बने। और अगर वो निर्णय गलत देते हैं, हमारे खिलाफ देते हैं, 27 के खिलाफ देते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे विरोध विधायक महोदय का हो चाहे सरकार को, इसमें विधायक का विरोध क्या है? सरकार का विरोध है, तो जो सत्ता में मौजूद है उनका विरोध है। विधायक जी को तो चाहिए ही नहीं ऐसा। विधायक जी ने दोनों गांवों को लड़ाने का तैयारी कर दी कि लाडाबास वाले यहाँ हल्ला मचाओ और यहाँ वालों को पावटा वाले वहाँ हल्ला मचाओ। ये क्या तरीका है? आपस में क्यों भाइयों में बिगाड़ कर रहे हो? वो भी हमारे भाई हैं। आपकी सरकार है, केंद्र से लेकर आप जो है निचले स्तर तक बैठे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि डबल इंजन सरकार मिलेगी तो आपको ये फायदा मिलेगा, इस डबल इंजन सरकार में हमारी सुविधा छीन के ले जा रहे हो आप। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए सुविधाएं नहीं छीनिए। आप लाडाबास में इससे बड़ा अस्पताल बनाइए ना, जिला स्तर का बनाइए, कहाँ दिक्कत है उसमें? हम उसमें सहयोग करेंगे। मैंने कल भी कहा था विधायक महोदय को, अब चलिए मुख्यमंत्री जी के पास, आपके अगर मुख्यमंत्री जी से बजट लेना है, जिला अस्पताल बनाना है लाडाबास के लिए, तो हम चलेंगे ना। लेकिन पावटा का जो जिला स्वास्थ्य केंद्र है ये नहीं ले जा सकते, इसको ये यहीं रहेगा। और कल भी मैंने उनके सामने कह दिया था कि इसको आप नहीं ले जा सकते, ये तो यहीं रहेगा। शर्मा जी, जिस तरीके से कल पब्लिक मीटिंग में जो सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हैं मेहर सिंह जी धनखड़, उनसे माइक छीना गया, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये देखिए, मेरी नज़र में बहुत गलत है। मैं तो इस बात का फेवर में रहा हूँ। मैंने तो मेरे विरोधी को भी बुला के मेरे ही मंच पे मेरा ही माइक दे करके मेरी ही मीटिंग में उससे बात करवाई है कि भाई विधायक अगर खराब है तो इस माइक पे बोलो, और जब मैं सुनूंगा और मेरी गलती होगी तो मानूंगा और उसको स्वीकार करूंगा इस 2-4 हज़ार की जनता के बीच। और अगर गलती नहीं है तो मैं तेरे को समझाऊंगा पब्लिक के बीच में। तो मैं तो उस थ्योरी का आदमी रहा हूँ। मैं किसी का मुंह बंद नहीं करता। विरोध करना और बात करना सबका हक है। माननीय सरपंच साहब बात कर रहे थे, ये जो उधर से हुटिंग हो रही थी ये गलत हो रही थी। उस हुटिंग के बाद माइक उनसे ले लिया गया। ये अत्यंत शर्मनाक बात है कि एक जनप्रतिनिधि और एक जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष हो, आप उससे माइक छीन लें। इसका मतलब आप केवल अपने अपने लोगों से बुलवाएंगे। फिर एक साधारण सरपंच से क्यों बुलवा रहे थे? सरपंचों के जिलाध्यक्ष का माइक छीन लिया और एक और दूसरे सरपंच को आपने मौका दे दिया, पूरा बोलते रहिए। वो कह रहे थे, अभी एक भाई जैसे यहाँ बोल रहा था कि बिजली घर वहाँ बनाया था, आपने किससे पूछा था? सुभाष शर्मा जी ने बिजली घर बनाया था, आपने किससे पूछा था? तो जब पूछने के लिए मैंने 2007 के अंदर वहाँ ट्रोमा सेंटर दिया,
तब पूछने के लिए प्रस्ताव पंचायत में बनवाए, सरपंच ने पंचायत से प्रस्ताव ले लिए, मुख्यमंत्री जी ने उसका ऑर्डर कर दिया, कलकत्ता जा करके मैंने सेठ जी को तैयार करके बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था कर ली, और फिर उस प्रस्ताव को लाडा के बास और पावटा के लोग, खेलना के लोगों ने जा करके रजिस्टर फाड़ दिए। जब आप रजिस्टर फाड़ के और आप ट्रॉमा सेंटर बनने नहीं देना चाहते, आज क्या चाहिए आपको? आप बिजली घर की उम्मीद कर रहे हो। आप बिजली घर के लेके, तो बिजली घर से तो आपको 24 घंटे की बिजली मिल रही है, लाडा के बास वाले बिजली नहीं ले रहे क्या? जमीन खराब हो गई, या तो भाकड़ा नांगल से बिजली आ रही है, तो जमीन जिसकी आएगी उसी की तो खराब होगी भाई। आसमान से बिजली थोड़ी उतर जाएगी कि साहब बरसात में बिजली गिर गई और सबके खेतों में पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो जहाँ जाएगी सबको सुविधा मिलेगी, सबके लिए है। और लाडा का बास में जो बिजली घर बना, ये तो सौभाग्य की बात है पावटा के लिए, लाडा का बास के लिए, कि 4 जिले यहाँ से बिजली लेकर के लाभान्वित हो रहे हैं 440 kV बिजली घर से। ये सब मेरे टाइम का बना हुआ है। इसलिए हम पूरा इस बात पे डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। सत्ता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सत्ता से लड़ाई लड़ेंगे। मैं माननीय विधायक महोदय को और उनकी पार्टी को और उनके नेताओं को और उनकी सरकार को ये कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप ये निर्णय मत करिए, पावटा का हित मत खत्म करिए, पावटा का अस्पताल पावटा में रहने दीजिए और दूसरी जगह आपको जो करना है वो आप अस्पताल बनाइए। क्यों कि मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है पहले भी। मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग हुई है कल, ऐसा नहीं है कि खाली दिमाग उपज पैदा हो गई उनकी। मंत्री, चिकित्सा मंत्री को अवगत करा दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवगत करा दिया, डायरेक्टर को मैंने अवगत करा दिया, और आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जितना जो विरोध के का पेपर आएगा उसकी कटिंग मैंने उन तक भेज दी। और मैंने बता दिया था कि लाडा यहाँ पावटा का अगर उपजिला स्वास्थ्य केंद्र कहीं दूसरी जगह गया तो भारी विरोध होगा जनता का, सरकार का भी होगा, पार्टी का भी होगा, नेताओं का भी होगा। पप्पू जी, हम देख रहे हैं कि लगातार आप कार्यक्रम की जो है रूपरेखा बना रहे हैं, तो क्या मतलब आगे का प्लान रहेगा? क्या धरना जारी रहेगा या फिर मतलब इसको यहीं रोक दिया जाएगा? बिल्कुल सुनील जी, आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करूंगा कि बराबर आप हमारे इस धरना प्रदर्शन की कवरेज को आप लाइव कर रहे हो। देखिए, आज धरने का 8वां दिन है। इससे पहले 7 दिन हमने उपजिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा हम एसडीएम कार्यालय पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज व्यापारी भाई और सभी यहाँ 27 क्षेत्रवासियों ने कहा कि आप घंटाघर चौक पे हम प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का पूरा प्रयास है हमारे 27 क्षेत्र के संपूर्ण सभी वर्गों का। और निश्चित रूप से जब तक विधायक महोदय ने कहा है 18 तारीख तक समय मांगा उन्होंने, निश्चित रूप से धरना यहीं घंटाघर चौक पे जारी रहेगा। और इस धरने में तमाम 27 क्षेत्र के बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं और मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से विधायक साहब का एक बयान आया कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जनता को जन मुद्दा से भटकाने की बिल्कुल निश्चित बात है कि जनता को तंत्र मंत्र की बात कह करके जनता का इमोशनल भावनाओं को कैसे कर लो, जनताओं को भ्रमित कर लो। देखो एमएलए साहब के साथ ये हो रहा था तो अब एमएलए साहब जो कहेंगे हम वही कर लेंगे। ये केवल जनता को भ्रमित करने वाली बात है। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, किसी का कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अगर तंत्र मंत्र चलता तो उनसे जो हारने वाले थे इंदिराज गुर्जर जी, वो हारते ही नहीं, तंत्र मंत्र करवा लेते ना भाई, और तंत्र मंत्र से जीत जाते। जब तंत्र मंत्र से ही वोट मिल रहे हैं और तंत्र मंत्र से पेटी में वोट जाते हैं तो काहे को वोट करवा रहे हैं? फिर तो तंत्र मंत्र से ही ले लेंगे। इसलिए ये सब ये उनको उस पद पे रहते हुए, एमएलए साहब को इस पद पे रहते हुए ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि तंत्र मंत्र के मेरे को मरवाने की व्यवस्था की गई। मैं तो विधायक महोदय का कहना चाहता हूँ कि आपको साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, और आपको कार्रवाई करवानी चाहिए इस बात के लिए कि आपके साथ मर्डर टू अटेम्प्ट टू मर्डर जो है ना स्थिति पैदा करी है अगर उन्होंने, और तुम्हारे किसी गुरुजी से वो बच के आए हैं तो उस गुरुजी को भी फिर कोर्ट में हाजिर होकर के बताना पड़ेगा कि कैसे वो बचाया था उन्होंने। और अगर माननीय विधायक एफआईआर नहीं कराते हैं तो मैं तो एक आग्रह और करूँगा, पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप लगाए। मेरे खिलाफ अगर आरोप लगता तो अगले दिन 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होती है संबंधित विधायक के खिलाफ। मैं इंदिराज जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे खिलाफ ओपन जब मीडिया में आरोप लगा रहे तो आपको एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए, अपने आप इलाज हो जाएगा सबका। तो ये बेकार की बातें, जनता को गुमराह करने की बातें, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। जनता भ्रमित ना हो। आपने ख्याका ही काचा कड़वा पाका कड़वा, आपने कुछ ही कौन लागे, अरे इनका सबका इलाज मेरे पास है। इसलिए आप तंत्र मंत्र की व्यवस्था को भूल जाइए। तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र को भूल जाइए। गरीब आ जाओगे। देखिए भाई साहब, ये जो जमीन का जो मुद्दा बता रहे हैं कि जमीन नहीं है हमारे पास उपजिला अस्पताल के लिए, ये बता रहे हैं ना। जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक कुलदीप जी धनखड़,
वो ये कह रहे हैं कि जमीन ही नहीं है, बनाए कहाँ। फिलहाल अभी सुभाष शर्मा ने बताई कि 81 एकड़ जमीन CHC हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक नियर जमीन है, लोगों को उस पर अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन है। उन लोगों को भी मालूम है कि ये जिस दिन हॉस्पिटल बनेगा बड़ा, उस दिन अपने को ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। उनको भी पता है इस बात का और वो देने के लिए तैयार भी हैं। फिर क्यों जबरन लाडा के पास ले जा रहे हैं? क्या जरूरत आ रही है लाडा के पास ले जाने की? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि उप जिला चिकित्सालय पावटा ही बने, पावटा ही बने, पावटा ही बने। हमारे साथ में सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मेहर सिंह जी धनखड़ मौजूद है। क्या लगता है कि ये लड़ाई जो है आर पार तक जारी रहेगी? तो मैं क्या बताऊं, ये जनहित का मामला है और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि पावटा का उपजिला अस्पताल का मामला सिंगल कोई सुभाष शर्मा जी का मामला नहीं है, भाई OP जी का नहीं है, तमाम ये लोग खड़े जिनका ही नहीं है। उस टाइम में भी हम लोग बैठे थे तो ये संख्या में गिना जा रहा था कि 15 लोगों की संख्या है, 20 लोगों की संख्या है। जब भी हम ये कह रहे थे कि 2.5 लाख लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और 2.5 लाख लोगों की भावनाओं के साथ लेकर के हम बैठे हुए हैं और जिसका प्रत्यक्ष है, जिसका 8 रोज में आप खुद आपके चैनल से मीडिया से प्रत्यक्ष है। सिंगल आदमी आप इतने लोग खड़े हैं, सुबह 11 बजे से लोग खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, माता बहन आके कह रहे हैं, युवा बुजुर्ग कह रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी 90-90 साल के, ये आत्मिक आवाज है। इस वजह से जहाँ जनता की ताकत होती है वहाँ सरकार भी जनता ही होती है। इस वजह से किसी तरीके का किसी को ज़्यादा ईगो नहीं पालना चाहिए। और कल वहाँ पंचायत परिसर में एक सब लोगों को बुलाया, वह सब दल के लोग गए, हमारे सीनियर सिटीजन नेता लोग वहाँ गए, मैं भी मौजूद था। सबने पावटा में एक सुर में आवाज़ ये कहा कि जिला पावटा हॉस्पिटल पावटा में रहना चाहिए, जगह है। अब ये 10 रोज का सिर्फ एक बहाना है, ये जनता के साथ एक गुमराह करने वाली बात है कि 10 रोज में लोग ठंडे हो जाएंगे, चर्चा को भूल जाएंगे और ये उप जिला अस्पताल को हम कहीं भी स्थानांतरण कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक भी व्यक्ति इसमें भूलने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उपचार इंसान के सबसे प्रथम ज़रूरत है। इस वजह से कहीं उनकी सोच गलत है। रही बात जगह की, तो जगह यहाँ उपलब्ध है जी। हाँ साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक जी से, अगर विधायक जी गलत कर रहा है, अगर इसको ये ऐसा करना चाहे था तो इसने जब ये चुनाव लड़ा, मीटिंग करी, तो बाहर के नेता ही बुलवाए, मतलब पुष्कर सिंह जी दामाद जी ने बुलाए, तो वो फिर वहाँ लाडा के बासी क्यों नहीं बुलवा लिया? पावटा में क्यों नहीं मीटिंग की? कैसे करी इसने? क्योंकि उसकी पावटा की जनता का वोट चाहिए था, तो पावटा में मीटिंग करी, पावटा वाले समर्थन दिया, उसको पूरा समर्थन दे दिया, और फिर आज पावटा वाले के साथ गलत कर रहा है तो वो गलत किया है, गलत कर रहा है। तो STB पावटा में रहनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कल वो माइक वाइक छीने थे, लेकिन मैंने सुना है जनता में पूरा आक्रोश है इसके खिलाफ। अब क्यों माइक क्यों छीना गया? बोलने का तो अब सबको ही हक है ना। ये कहना चाहता हूँ कि मैं माइक नहीं छीनना चाहिए था। देखो, ये शोभनीय बात नहीं है सर, ये माइक छीनना शोभनीय बात नहीं है। पूरी जनता में इस बात का आक्रोश है। हॉस्पिटल है जो पावटा में रखेंगे, चाहे मरमार हो जाए, हमसे जी रोटी टू खाना छोड़ देंगे, याद न लगाएंगे दस के। ये लो ना बात। देखो, माइक छीनना एक गलत बात है। धरने में इस बात का आक्रोश है कि किसी का माइक छीनना एक गलत बात है, उसका हक बनता है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है बोलने का, कोई किसी को किसी नहीं रोक सकता। चाहे कोई MLA हो, चाहे SDM हो, चाहे SP हो, चाहे कोई भी नेता हो, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। वाजिब बात में बोल सकता है। हमने जो बात बोली, जो आपको वाजिब बताई कि ज़मीन है 81 एकड़ ज़मीन सरकारी ज़मीन है, और ऐसी जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बराबर है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं विनोद कुमार सैनी बोनावास से। मैं विनोद कुमार सैनी बोनावास से हूँ। ये मेहर सिंह धनखड़ जी का माइक नहीं खोसा गया, ये आम जनता का माइक खोसा गया है। और हमारे युवा साथी है ना, युवा साथी में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ है। कल उस वो खोसा गया था ना, उस टाइम उस बीजेपी के जो कैंडिडेट थे ना, वो हाई उलट ज़्यादा कर रहे थे। उस टाइम फिर मदन सिंह जी को दिया गया था माइक, तो मदन जी को माइक दिया गया था। मदन जी बोल रहे थे कि मेरे ये नुकसान हो रहा है, मेरे ये नुकसान हो रहा है। अरे भाई, तेरे नुकसान हो रहा है तो हॉस्पिटल से तेरा नुकसान होगा। कल वहाँ लैट्रिन भी करेंगे बच्चे, कोई पेशाब भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, तो वो उसमें नुकसान नहीं होगा तेरे, हैं? तो फिर सरपंच ने और सरपंच आम नागरिक को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर उस टाइम ने मैंने बोला, यदि आपको नुकसान हो रहा है ना तो आप भी धरना दो, आप भी मदन जी आप भी धरना दो। फिर उस टाइम फिर मदन जी चुप हो गए, फिर माइक उनके 2000 आदमियों के लिए अगर अस्पताल लाडा के पास जाता है तो यहाँ की 50,000 पब्लिक है, वो कहाँ जाएगी? लाडा के पास जाएगी। एक बात बताओ कि आप 3,000 लोगों के लिए अस्पताल वहाँ जाएगा क्या?
जो माइक छीना का सरपंच साहब का वो गलत था। कल ना हम भी आगे मतलब कि चुनाव वगैरह लड़ेंगे तो हमारे से भी माइक छीनना, मतलब कि सरपंच साहब से माइक छीना जा रहा है तो हमें तो आगे नहीं आने देंगे। इसका मतलब बात को लेकर के गुस्सा आपके? गुस्सा तो है ही। अब मैं भी सोच रखा हूँ ना कि मैं भी आगे मतलब कि विधायक का चुनाव लड़ूँ, हम भी तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन उनसे ही माइक छीना जा रहा है तो हमारे को तो मौका ही नहीं मिलेगा इस हिसाब से। क्या नाम बाबू, क्या नाम? मेरा नाम तरुण है, गोरक्षक हूँ मैं और समाज सेवी। हमारे बीच में और भी तमाम बुजुर्ग गण और यहाँ पे लोग मौजूद है। बाबा क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है उप जिला अस्पताल को लेकर के लगातार आज 8वां दिन धरने को है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उप जिला अस्पताल पावटा में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी 11 पंचायत बोचारा, टोरडा, पंडितपुरा, बोनावास, बोचारा, बेरीबांध, दांतल ये सब इसी के अधीनस्थ आते हैं। ये पावटा की नहीं है, 11 पंचायतों का भी अस्पताल है, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली है, पावटा तहसील है, इसलिए हमारे सब सुविधा यहाँ उपलब्ध हैं। तो इसलिए सब चीज़ पावटा से हमारी और मार तो बीच में सबके पड़े थे इंडे चाहे जमान तो। क्या नाम बाबा, क्या नाम? ख्याली राम। अमान इंडे चाहे साहब कतई कौन सा बता मरे कौन सा बताया मान लो। मन में गुस्सा है भाई ये पावटा की हॉस्पिटल में सोनाथ सैनी बोल रहा हूँ आखिर से। पावटा की हॉस्पिटल पावटा में रहनी चाहिए साहब। बुखार तिसाया दर्णों गिरे रखांगा चाहे आगा तक लड़ाई लड़नी पड़े साहब। क्या कहना चाहेंगे आज किसी? बिल्कुल, ये 27 के क्षेत्र की जो जनता है उसके साथ कुठाराघात किया गया है। जो भावनाएं पावटा कस्बे से जुड़ी है लोगों की, दैनिक जीवन में यूज होने वाली सामग्री लेने आते हैं और बीमार व्यक्ति होता है वो अपने दिखा के शाम को वापस इजीली आराम से अपने घर पहुंच जाता है। तो ये जनता के साथ गलत निर्णय है और मैं आग्रह करूंगा जनता की ओर से, विधायक साहब से भी, कि जनता की भावनाओं को समझते हुए आप ये हॉस्पिटल है जो आप पावटा ही रहना चाहिए। जिस तरीके से जो कल विधायक साहब ने पब्लिक मीटिंग ली थी उसमें जो है 10 दिन का जो समय दिया गया या फिर मतलब उनकी तरफ से कहा गया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा कहने का ये है कि पहली बात तो ये मीटिंग बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि 5 महीने पहले उन्होंने जब सारी व्यवस्था पहले ही कर ली और वो ऑर्डर करवा लिए, ज़मीनें बदलवा दी, ज़मीन अलॉटमेंट हो गया, और फिर जब ये बात निकल करके गांव के सामने आए, गांव का विरोध सामने आया, तो उन्होंने देखा कि डैमेज कंट्रोल करना है। उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कल मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के केवल लोगों को ही गुमराह करना चाहते थे। मैं सबकी सुन रहा हूँ और सबकी सुन करके मैं निर्णय करूँगा। और 10 दिन जो लिया है वो केवल इसलिए लिया है जबकि ज़मीनें कल ही बता दी उनको सारी, उनको मालूम है। उनका आप जनता से क्यों पूछ रहे हो? आपके पास SDM है, तहसीलदार है, पटवारी हैं, सब गिरदावर हैं, आपके पास सब है, जमीन का मालिक आपके पास बैठे हैं, फिर आप जनता से क्यों पूछ रहे हो? पावटा में बहुत ज़मीनें हैं। तो वो जो कल जो इन्होंने मीटिंग करी है वो केवल जनता को गुमराह करने के लिए 10 दिन का इन्होंने समय लिया है। कल ये निर्णय नहीं कर पाए, कल निर्णय दे नहीं पाए। उधर से जहाँ से इन्होंने पहले निर्णय कर लिया उनका प्रेशर है, और उस प्रेशर से जनता की तरफ से जो ना देख रहे थे कि इनका कितना प्रेशर आएगा नहीं आएगा। जनता क्या है, 90% जनता वहाँ इसी पक्ष में थी जो वो थे कल पंचायत समिति में कि पावटा में ही उप जिला स्वास्थ्य केंद्र रहना चाहिए। ये आप देख रहे थे, लगातार बने रहे डेमोक्रेसी अपडेट के साथ। मैं सुनील कुमार कोलेलिया, शुक्रिया। देखना चाहते हैं हर खबर तो डेमोक्रेसी अपडेट को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं और चाहिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं।